नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। आज आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं। राम मंदिर की चर्चा तो बहुत है, लेकिन राम मंदिर पर आज आपको वो सच बताऊंगा जो देश 75 साल में पहली बार देखने जा रहा है। 22 जनवरी के कार्यक्रम से पहले वो खुलासा जो आपको हिलाकर रख देगा, वो तस्वीरें जो प्रभु राम और राम भक्तों के साथ हुए अन्याय का एक एक सच बताएंगी। आज वो तस्वीरें आपके लिए लेकर आया हूं जो आपने आज से पहले शायद ही देखी होंगी। राम मंदिर जाने के पहले पीएम मोदी 11 दिन का कठिन तप क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। और राम मंदिर को ना कहने वाली कांग्रेस का शंकराचार्य वाला झूठ पकड़ा गया है क्या, इसकी चर्चा क्यों हो रही है, यह भी बात होगी। फिर बात होगी राम मंदिर की तैयारियों का नया चैप्टर, वो देखिए जो अब तक आपने नहीं देखा। 10 दिन पहले ही अयोध्या में कैसे हाउसफुल हो गया है, राम भक्तों का सैलाब आ गया है, आज उसकी तस्वीरें भी होंगी। लोहे के कबाड़ से किसने राम मंदिर जैसी आकृति बना दी, ये भी दिखाऊंगा। और राम मंदिर आने वाले मेहमानों को क्या यादगार गिफ्ट मिलने वाला है, यह भी बताऊंगा। यानी राम मंदिर को लेकर जो तैयारियां हैं उसका कंप्लीट चैप्टर है। और आखिर में प्राण प्रतिष्ठा की वो डिटेल जो आपने नहीं जानी, तो फिर काहे के राम भक्त। और किस्सा अनसुना में 1967 में आ गई थी राम मंदिर बनने की 2024 वाली डेट क्या, आज इसके बारे में भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर इंडी गठबंधन की 14 पार्टियों की कल बैठक होने वाली है। दावा किया जा रहा है कि बैठक वर्चुअल होगी और इसमें गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। इंडी गठबंधन की बैठक से पहले एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा तेज हो गई है। कल होने वाली बैठक में संयोजक पद के लिए नीतीश के नाम का प्रस्ताव रखा जा सकता है। इससे पहले आज यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर होने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बैठक टालनी पड़ी, क्योंकि बैठक के लिए दोनों तरफ से कोई नेता पहुंचा ही नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज वाइब्रेंट गुजरात समिट के क्लोजिंग सेशन में शामिल हुए। अमित शाह ने भारत को निवेशकों का सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन बताया और कहा कि गुजरात निवेश के लिए पहली पसंद है। डीआरडीओ ने आज आकाश एनजी यानी नेक्स्ट जनरेशन आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह टेस्ट ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया। डीआरडीओ के मुताबिक टेस्ट के दौरान मिसाइल ने टारगेट पर सटीक निशाना साधा और मिसाइल ने कम ऊंचाई पर आ रहे टारगेट को ध्वस्त कर दिया। आकाश एनजी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी रेंज करीब करीब 80 किलोमीटर। मध्य प्रदेश के मंदसौर से सड़क हादसे का एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। उज्जैन से उदयपुर जा रही एक तेज रफ्तार कार ने ट्रक को पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि वो ट्रक के पिछले हिस्से में जाके फंस गई। इतनी जोरदार टक्कर के बावजूद ट्रक का ड्राइवर कार को करीब 100 मीटर घसीटता ले गया। आज तो दिन भर के रिवीजन के बाद अब पाठशाला की पहली क्लास, राम मंदिर पर वो सच जो देश 75 साल में पहली बार आज देखने जा रहा है। राम मंदिर जाने के पहले पीएम मोदी 11 दिन का कठिन तप क्यों कर रहे हैं, आज इसकी भी बात होगी। और राम मंदिर को ना कहने वाली कांग्रेस का शंकराचार्य पर बोला गया कोई झूठ है क्या जो पकड़ा गया, आज इसकी भी बात। पूरे देश में राम मंदिर के 22 जनवरी के कार्यक्रम की बातें चल रही हैं, लेकिन 22 जनवरी के इस कार्यक्रम से पहले वो खुलासा जो आपको हिलाकर रख देगा, जिसको आप देखेंगे तो कहेंगे बॉस ये इस देश में हुआ है। थोड़ी देर में आज आपको उस खुलासे के बारे में बताऊंगा। वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो प्रभु राम और करोड़ों राम भक्तों के साथ वर्षों तक हुए अन्याय का एक एक सच बताएंगी। राम मंदिर पर यह वो सच है जिसे आज तक देश ने नहीं देखा, देश के करोड़ों लोगों ने नहीं देखा है। यह वो सच है जिसे बरसों तक छुपा कर रखा गया। यह वो अनदेखा सच है जो ज्ञानवापी और मथुरा को भी न्याय दिलाएगा। और अब से थोड़ी देर में इसका खुलासा करूंगा कि आपको क्या बताने वाला हूं, क्यों इसे प्रभु श्री राम और करोड़ों हिंदुओं और राम भक्तों के साथ अन्याय बता रहा हूं, वो तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ पाठशाला में 2 मेहमान भी होंगे। हमारे साथ के मोहम्मद जुड़ेंगे जो पूर्व क्षेत्रीय निदेशक है एएसआई और विष्णु शंकर जैन वरिष्ठ वकील हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। विष्णु भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। विष्णु भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। और के मोहम्मद साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। के मोहम्मद साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे साथ जुड़े हैं।
लेकिन मैं आप दोनों मेहमानों से कहूंगा कि थोड़ा सा आप रुकिए, क्योंकि हम अभी वो तस्वीरें दिखाएं उससे पहले दर्शकों को यह भी जानना चाहिए कि आज ये तस्वीर दिखाने की नौबत आएगी। ये बड़ा खुलासा थोड़ी देर में करूंगा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किस तरह से कांग्रेस अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वो कोई पॉलिटिकल गलती कर रही है। और यही नहीं, कांग्रेस अपने फैसले को डिफेंड भी कर रही है। एक तरफ तो कांग्रेस की ये राजनीति हो रही है जिसमें उसकी इमेज को राम विरोधी के तौर पर दिखाया जा रहा है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो भगवान राम के परम भक्त के तौर पर दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पूरे मन से प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुट गए, और आज ही पीएम मोदी ने फैसला किया कि वो 22 जनवरी से पहले 11 दिन तक विशेष अनुष्ठान करेंगे। यानी अगर आप देखें तो कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर भ्रम फैला रही है, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने के फैसले का बचाव कर रही है, और दूसरी तरफ आज से प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिन का अनुष्ठान शुरू कर दिया। पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन तक कठिन नियमों का पालन करेंगे, जिसमें वो सिर्फ फलाहार करेंगे और कुछ नहीं खाएंगे। यानी राम मंदिर को लेकर अलग अलग भाव और प्राथमिकताएं। कांग्रेस अभी तक प्राण प्रतिष्ठा को स्वीकार नहीं कर पा रही, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को प्राण प्रतिष्ठा के योग्य बनाने के लिए विशेष अनुष्ठान करने का फैसला किया। यह अनुष्ठान क्या है और इस दौरान पीएम मोदी क्या करेंगे वो बताऊं, उससे पहले आपको सुनाता हूं कि पीएम मोदी ने अनुष्ठान के बारे में क्या कहा है। एक बार इसको सुनिए पहले। जैसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं, जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं, उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं, ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों का पुण्य स्मरण करता हूं, और जनता जनार्दन जो ईश्वर का रूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो निमित्त मात्र है, यानी राम काज का एक जरिया, और इस पवित्र कार्य के लिए वो 11 दिनों तक शास्त्रों में जो नियम और दिनचर्या बताई गई है उसका पालन करेंगे, जिसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी और आज महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां नासिक में प्रधानमंत्री मोदी पंचवटी रामकुंड भी गए और वहां पूजा अर्चना की। यह पीएम मोदी के अनुष्ठान का आरंभ था। प्रधानमंत्री मोदी ने रामकुंड में राम का नाम लेकर संकल्प लिया और श्री राम को 56 भोग अर्पित किए। उसके बाद पीएम मोदी ने रामकुंड में आरती भी की। ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की हैं जब पीएम भजन भी गा रहे हैं। श्री राम कथा में नासिक का बड़ा महत्व है, क्योंकि मान्यता है वनवास के दौरान श्री राम नासिक में भी रुके थे, जहां पंचवटी थी, और यहीं पर रावण की बहन शूर्पणखा की नाक लक्ष्मण जी ने काटी थी। और आज यहीं से पीएम मोदी ने अपने 11 दिनों के अनुष्ठान का आरंभ किया है। पीएम मोदी 11 दिनों के अनुष्ठान के दौरान क्या क्या करेंगे और उनकी दिनचर्या कैसी होगी वो भी आपको बताता हूं। जमीन पर सोएंगे, बेड पे नहीं सोएंगे, जमीन पर सोएंगे अगले 11 दिन प्रधानमंत्री, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के नियम का पालन करेंगे। सूती वस्त्र धारण करेंगे, बाहर का खाना बिल्कुल बंद रहेगा, कुछ नहीं खाएंगे बाहर का। सात्विक आहार का नियम है, 11 दिनों तक सिर्फ फलाहार ही ग्रहण करेंगे और कुछ नहीं खाएंगे। रामचरितमानस का पाठ करेंगे, त्रिकाल संध्या और जप करेंगे। मतलब जो लोग ये कह रहे थे कि सिर्फ इलेक्शन के लिए है, सिर्फ फीता काटने के लिए है, सिर्फ फोटो के लिए है, नहीं बॉस, किसी ने नहीं कहा आप 11 दिन का ये काम कीजिए, लेकिन अंदर से भाव है तो वो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देशवासियों से एक आग्रह भी किया कि 22 जनवरी तक सभी तीर्थ स्थानों की सफाई करें। इसकी शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने नासिक के श्री कालाराम मंदिर में सफाई के जरिए की। पीएम मोदी ने श्री कालाराम मंदिर में झाड़ू लगाया, मॉपिंग की यानी पोछा भी लगाया। आप देख रहे हैं वो खुद पोछा लगा रहे हैं मंदिर के अंदर, और ये लोगों से भी कह रहे हैं कि आप भी मंदिरों में जाइए पास के और वहां साफ सफाई कीजिए।
भाई प्रभु श्री राम आ रहे हैं, ऐसे ही थोड़े आएंगे, कुछ तैयारी भी तो कीजिए देश में। तो ये पीएम मोदी की तैयारियां हैं। लेकिन उस बड़े खुलासे के पहले आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। दूसरी तरफ आप देखिए कि कांग्रेस अभी भी राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कंफ्यूज है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए आया निमंत्रण कांग्रेस ठुकरा चुकी है और कांग्रेस नेता लगातार प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह धार्मिक नहीं, राजनीतिक आयोजन है। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके बीजेपी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है, जबकि सभी शंकराचार्य भी इसका विरोध कर रहे हैं। यह कांग्रेस का कहना है। एक बार पवन खेड़ा को सुनिए, कांग्रेस के नेता को, फिर आगे की बात बताता हूं। प्राण प्रतिष्ठापन जब किया जाता है तो उसकी एक तौर तरीका होता है, विधि विधान होता है, धर्मशास्त्र होते हैं। क्या यह कार्यक्रम धार्मिक है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो शंकराचार्य, चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य, क्या उनकी सलाह से, उनकी देखरेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। एक राजनीतिक कार्यक्रम में मेरे और मेरे भगवान के बीच में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बिचौलिए बनकर बैठ जाएं, मैं ये बर्दाश्त क्यों करूंगा? एक आदमी के राजनीतिक तमाशे के लिए हम अपने भगवान और अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ होते हुए कैसे देख सकते हैं? कितनी अच्छी लग रही है इनकी बातें सुनकर। मैं और मेरे भगवान के बीच कोई नहीं आ सकता। लेकिन अभी जब आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जो प्रभु श्री राम और करोड़ों राम भक्तों के साथ अन्याय की गवाही देंगी, तब आपको पता चलेगा कि इनके और इनके भगवान के बीच कितनी दूरी रही सालों तक। अभी सब दिखाऊंगा। लेकिन कांग्रेस अभी बार बार शंकराचार्यों का जिक्र कर रही है। वो प्राण प्रतिष्ठा से खुश नहीं है, ये कह रही है। चारों पीठ के शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा से सहमत नहीं है, ये कह रही है, जबकि सच्चाई भी ये नहीं है। ये लेटर द्वारका के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती की तरफ से जारी हुआ। इसमें साफ लिखा है कि अयोध्या को लेकर शंकराचार्य मठ, द्वारका शारदा पीठ की तरफ से कोई बयान ही नहीं दिया गया है। अगर कोई वक्तव्य किसी समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है तो वो भ्रामक है और बिना आज्ञा के जारी किया गया है। आगे लिखा है कि हम चाहते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शास्त्र और वेदों के अनुसार संपन्न हो, ऐसी भावना द्वारकाधीश से प्रार्थना है। वो बयान जारी कर रहे हैं कि भैया हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है। इसी तरह से जगत गुरु शंकराचार्य श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी की तरफ से भी बयान जारी हुआ। लगभग 500 सालों के संघर्ष के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतार क्षेत्र पावन अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने वाला है। यह सभी भक्तों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। और इसमें आगे लिखा है कि लेकिन कुछ धर्म द्वेषियों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए श्रृंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु भारती तीर्थ जी महाराज की तस्वीरों के साथ ऐसे संदेश प्रचारित किए हैं जिससे लग रहा है कि श्रृंगेरी शंकराचार्य जी इस पवित्र प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के विषय में विरोध प्रकट कर रहे हैं। श्रृंगेरी शंकराचार्य जी ने ऐसा कोई संदेश दिया ही नहीं है, यह लिखा है स्टेटमेंट। यह केवल कुछ धर्म द्वेषियों का फैलाया गया झूठ है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि ऐसे दुष्प्रचार पर ध्यान न दें। मतलब दो शंकराचार्यों ने खुद ही कह दिया कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई, कि गलत हो रहा है और हम इसमें नहीं जाएंगे। झूठ फैलाना और सच को छुपा लेना, यह अन्याय राम भक्तों के साथ आज का नहीं। आज जो आपको दिखाया ना, इतना इसलिए दिखाया कि कौन राम के लिए क्या कर रहा है आज और कैसे राम के लिए अपनी आस्था दिखा रहा है आज, और सालों से क्या किया है वो भी आपको दिखाऊंगा। और इसी पर आज हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। पाठशाला में अब राम मंदिर पर वो सच जो देश 75 साल में पहली बार देखने जा रहा है। वो तस्वीरें जो प्रभु राम के साथ हुए अन्याय का सच बताएंगी। अयोध्या का वो अनदेखा सच जो ज्ञानवापी मथुरा को भी न्याय दिलाएगा। राम मंदिर के निर्माण की भव्य तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन आज हम आपको राम मंदिर से जुड़ी वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं जो आज तक लोगों के सामने नहीं आ पाई। ये वो सबूत हैं जो चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि जहां मस्जिद होने का दावा था,
वहां रामलला सदियों से विराजमान थे बॉस। सबसे पहले आपको विवादित ढांचे की वो तस्वीरें दिखाता हूं जिसे लोगों ने बाहर से देखा है। आपने बाबरी ढांचे को ऐसे ही ना देखा है, इसके अलावा क्या देखा है आपने बाबरी ढांचे का? मैं दिखाऊंगा इसके अंदर क्या था, और वो जब आप देखेंगे तो आपको अंदर से पीड़ा होगी बॉस कि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में ये अंदर था और फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा था। इस विवादित ढांचे के बाहर की तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन इस विवादित ढांचे के अंदर क्या था, कथित बाबरी मस्जिद के अंदर क्या था, वो तस्वीरें आज तक सामने नहीं आई। और आज पाठशाला में विवादित ढांचे के अंदर की एक एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। लेकिन पहले आपको उन नेताओं के कुछ बयान सुनाता हूं जिनके जहन में आज भी बाबरी मस्जिद बसी हुई है, जो कह रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद को कभी नहीं भूलेंगे, जो कह रहे हैं कि उन्होंने मस्जिद खो दी, जो कह रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन बाबरी मस्जिद के लिए दुआ करेंगे। एक बार ये बयानों को याद कीजिए, फिर ये तस्वीरें दिखाऊंगा आपको। जब तक दुनिया रहेगी सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हैया अल सलाह और हैया अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। असदुद्दीन ओवैसी अकेले नहीं हैं जो बाबरी मस्जिद की छाती पीट रहे हैं। ऐसे और लोग हैं, और जो वो कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सिखा के जाएंगे, उन मुसलमान बच्चों को भी आज पाठशाला में ये तस्वीरें देखनी चाहिए कि बाबरी ढांचे के अंदर सच क्या था। जो लोग आज भी बाबरी ढांचे की बात करते हैं और कहते हैं कि उनके साथ तो अन्याय हुआ, राम मंदिर का निर्माण करके अन्याय हो रहा है, जबकि सच इसका उलट है। अन्याय तो करोड़ों राम भक्तों के साथ हुआ और बरसों तक वो अन्याय चलता रहा और नेताओं ने चुप्पी साधे रखी। पाठशाला में जो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें 10 जनवरी 1990 की हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर पर ली गई थी। और देश ने बाबरी मस्जिद के अंदर की ये तस्वीरें नहीं देखी, कोर्ट के ऑर्डर पर ली गई एक एक तस्वीर हमारे पास है, और ये तस्वीरें हमने भी पहली बार देखी हैं। इन तस्वीरों से आपको दो बड़ी बातें पता चलेंगी। पहली ये कि विवादित ढांचा गिरने से पहले मस्जिद परिसर आखिर दिखता कैसा था, और उसके अंदर क्या क्या चीजें थी मस्जिद के अंदर, जो मंदिर थे वो कैसे दिखते थे, और जो 1949 में रामलला की मूर्ति स्थापित हुई थी वो कैसी दिखती थी। दूसरा, मस्जिद के अंदर वो प्रमाण भी आपको दिखाएंगे जिससे यह साबित हो जाता है कि मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में किया गया। सबसे पहले आपको बाबरी मस्जिद के या बाबरी ढांचे के अंदर की वो तस्वीरें दिखाता हूं जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली हैं। और ये तस्वीर देखिए, विष्णु जैन हमारे साथ मौजूद हैं। विष्णु भाई, आप तो ये मंदिरों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आप तो ये देख रहे हैं, आप बेहतर बताएंगे। और के मोहम्मद साहब जो अंदर गए हैं बाबरी मस्जिद के, वो बताएंगे। ये तस्वीर देखिए, इसको पॉज कीजिए, इस तस्वीर को पॉज कीजिए और देखिए, जूम करके दिखाइए। ये जो आप पिलर्स देख रहे हैं, ये बाबरी ढांचे के अंदर का पिलर है जिसमें हिंदू आकृतियां बनी हुई हैं। 12 पिलर बाबरी ढांचे के अंदर जिन पर हिंदू आकृतियां बनी हुई थी, और ये मस्जिद इस पर टिकी हुई है। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पिलर बाहर से रखा हुआ है, ऐसे पिलर्स पूरे मस्जिद में मौजूद थे, और 12 पिलर्स करीब करीब बताए जा रहे हैं। और एक एक पिलर की तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। दूसरी तस्वीर दिखाइए जिसमें आपको पिलर के अंदर ये जो पूरा निर्माण है पिलर के अंदर, ये देखिए, इसको देखिए, इसमें यहां पर फूल बना हुआ है, वही कलाकृति दिख रही है। पिलर के ऊपर कलश और दूसरी चीजें दिख रही है। वो वाली तस्वीर भी दिखाइए जिसमें पिलर में, ये देखिए, अंदर घंटी दिख रही है, पूजा हुई है उसकी तस्वीर दिख रही है, पिलर में कलश बना हुआ है। विष्णु जैन जी, मैं के मोहम्मद साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन ये बाबरी ढांचा, ये देखिए यहां पर कलश बना है। जूम करके दिखाइए इसको, ये तस्वीर दिखाइए यहां जूम करके, ये कलश बना हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पूरा कलश बना हुआ है, और इस पिलर पर हिंदू धर्म की निशानियां हैं। विष्णु जैन जी, ये क्या है? देखिए, ये जो तस्वीर ली गई थी ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश से 10 जनवरी 1990 को राकेश तिवारी, जो उस समय के आर्कियोलॉजिकल सर्वे के यूपी स्टेट के चीफ थे, उन्होंने तस्वीरें ली थी, और ये कलर्ड फोटोग्राफ्स का आदेश ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फाइनल हियरिंग हुई थी, उससे पहले ये सारी तस्वीरें। एक सेकंड, ये तस्वीर देखिए, ये एक और तस्वीर,
इसमें आप देखिए साफ साफ पिलर पर किस तरह से बाबरी ढांचे के अंदर ये पिलर दिख रहा है और इसमें पूरी कलाकृति जो है वो हिंदू कलाकृति दिख रही है बाबरी ढांचे के अंदर। अब आप अपनी बात कहिए और तस्वीरें रखिए फुल फ्रेम तो हम लोग यही बात बताना चाहते हैं कि ये जो 14 कसौटी के खंभे मिले थे ये इस तथाकथित मस्जिद के अंदर मिले थे जिसको ये लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं। और प्रिसाइसली हमारा यही केस था कि बाबरी मस्जिद बनाने के लिए कोई नया या फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया। ऑलरेडी जो प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था उसी को एक मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। और ये जो पिलर आज आप दिखा रहे हैं ये चीख चीख के कह रहे हैं कि एक हिंदू मंदिर का अवशेष है और हिंदू मंदिर के स्ट्रक्चर उनके मलबे को ही इस्तेमाल करके उसको मस्जिद का रूप देने की कोशिश की गई है। और इन पिलर्स को तो डिस्टर्ब तक नहीं किया गया है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें स्पष्ट रूप से कही हैं। और ये भी बताना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 2019 1 SCC पेज 1 पैराग्राफ 730.7 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग को माना है। तो जो लोग ये हमेशा कहते रहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आस्था के आधार पे है, कृपया करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लें और ये सारी तस्वीरें। और जो सारे लोग ये कहते हैं कि अंदर वहां बाबरी ढांचे के नीचे मंदिर नहीं मिला, बॉस नीचे मंदिर कहां तलाश रहे हो? ये तो बाबरी ढांचा ही खड़ा है मंदिर के ऊपर। ये 12 पिलर जिन पर बाबरी ढांचा खड़ा था उस पर हिंदू धर्म की निशानियां चीख चीख कर गवाही दे रही हैं और लोग मंदिर ढूंढ रहे थे। और आज कह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे कि बाबरी मस्जिद के लिए को याद रखना, उसकी शहादत याद रखना। हमारे साथ के मोहम्मद साहब हैं, ASI के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक, जो बाबरी मस्जिद के अंदर गए थे। के मोहम्मद साहब, आपने तो ये तस्वीरें अंदर से देखी हैं, देश पहली बार पाठशाला में और टाइम्स नाउ भारत पर देख रहा है। आपने जब सामने से देखा ये 12 पिलर, क्या आपको देखकर लगा था कि ये तो मंदिर है, मस्जिद के निशान कहां हैं इसमें? नहीं, बिल्कुल। जब मैंने जब देखा था 1976-77 में यही इसी तरीके से देखा था। इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण कलश कहते हैं। व्हाट इज ए पूर्ण कलश? आजकल भी जो पूर्ण कलश वन ऑफ द अष्टमंगल चिन्ह है, 8 ऑस्पिशियस सिंबल्स है इन हिंदुइज्म में। खासतौर 12वीं शताब्दी के जितने भी मंदिर होते हैं उन सारे मंदिरों में आपको ये पूर्ण कलश मिलेंगे। आजकल भी अगर कोई बहुत बड़ा आचार्य जी, शंकराचार्य जी या इस तरह की कोई भी आचार्य जी आते हैं तो आप उनको जो ना गार्लैंड से, फूल माले से जो ना उनको आप वेलकम नहीं कर सकते हैं या कोई चादर से वेलकम नहीं कर सकते हैं। आप जो ना उनको पूर्ण कलश पेश करेंगे। तो वो विधि है, उसी के हिसाब से जो ना ये मंदिर का भी पहले हम लोगों को साइन ये मिला था कि यहाँ इस तरीके के पूर्ण कलश है। उसके बाद जब प्रोफेसर बीबी लाल साहब ने जब एक्सकेवेशन किया था तो इसको खड़े रखने के लिए जो ब्रिक प्लेटफॉर्म्स थे वो ब्रिक प्लेटफॉर्म भी एक्सकेवेशन में मिला। और इसके साथ साथ कुछ स्कल्पचर्स भी थे, उस स्कल्पचर्स को जो डिफेज किया हुआ था, लेकिन ये पता था कि जो ना ये बिल्कुल हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस का है। तो वो जो मूर्तियां थी वो भी अंदर मिली बाबरी ढांचे के अंदर ही पूरी की पूरा सब अंदर ही थे। उसके बाद जो ना कुछ और भी जो मिट्टी का टेराकोटा का जो स्कल्पचर्स थे वो भी मिला है। एंड वो सब जो ना जितने भी थे वो सब मंदिरों से एसोसिएटेड थे, क्योंकि उसमें लेडीज का भी फिगर्स थे उसमें। ये अपने आप में इतना हैरान करने वाला है। और अभी हम और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि बाबरी ढांचे के अंदर कितने सबूत थे चीख चीख कर कहने वाले कि ये बाबरी ढांचा जो है वो दरअसल हिंदू मंदिर पर खड़ा है। और उसके बावजूद सालों साल इस देश में हिंदुओं को और राम भक्तों को इंतजार कराया गया और उसके बाद एहसान लादा जा रहा है कि कोर्ट का फैसला आ गया तो क्या करें, उसमें तो हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। आपको मैं और तस्वीरें दिखाऊं उससे पहले आज मैं आपके लिए पाठशाला में सवाल नहीं लेकर आया हूं, मतलब यूनिट टेस्ट नहीं लेकर आया हूं। आज इमोशन टेस्ट होगा आपका। आज मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आपको QR कोड स्कैन करके अपना इमोशन बताना है कि यह देखकर आपको क्या लग रहा है। स्क्रीन पर सवाल डालिए। और यह है आज का हमारा सवाल कि बाबरी ढांचे में मंदिर के सबूत देखकर भी, भाई ये सबूत देखने के बाद कौन चुप रह सकता था। लेकिन इस देश में पार्टियां जो आज कह रही ना कि मेरे और मेरे भगवान के बीच कोई कैसे आ सकता है, वो पार्टियां सालों साल चुप रही। क्यों चुप रही? एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक के लिए,
जातियों में हिंदू बटा हुआ है इसलिए ऑप्शन बी, माहौल बिगड़ने का डर था ऑप्शन सी, या फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर ऑप्शन डी। आपके सामने क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कीजिए और मैं आपको लाइव सेंटीमेंट देश का दिखाऊंगा कि ये तस्वीरें देखने के बाद इस सवाल पर देश क्या सोच रहा है, आप क्या सोच रहे हैं। कोई सर्वे नहीं, बाद में, अभी लाइव सर्वे, लाइव देश का फैसला, लाइव देश का इमोशन आज देश देखेगा। क्यूआर कोड स्कैन करते जाइए, वोट करते जाइए। विष्णु जैन जी, ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं और अभी और तस्वीरें जो हैं वो डालते जाइए स्क्रीन पर, ये जो हम पैटर्न देख रहे हैं ये तो वही पैटर्न है जो हमने ज्ञानवापी में देखा। ये देखिए एक और तस्वीर, यहां राम जन्मभूमि द्वार भी लिखा हुआ है। यहीं पर सामने देखिए ये पुलिस वाला खड़ा है और यहां पर दोनों तरफ आप देखिएगा, ये पॉज कीजिए, ये दो पिलर तो यहीं सामने में है जिन पर हिंदू आकृति बनी हुई है। विष्णु जैन जी, यही कमोबेश चीज जो है हमने ज्ञानवापी में देखी है। वहां तो पूरी दीवार ही हिंदू धर्म से जुड़ी हुई दिखी, फिर भी मानने से इनकार। यही तस्वीर मथुरा में लोग कहते हैं कि इसी तरह की चीज है, सेम पैटर्न कि मंदिर तोड़कर नहीं लेकिन मंदिर के ऊपर ऐसा लगता है कि मस्जिद खड़ी की गई। नहीं, बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा मंदिर तोड़ के ही मस्जिद बनाई जाती है और मस्जिद बनाने के लिए इन सारे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर्स में कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया। उसी के मलबे को, उसी के एरिया को इस्तेमाल करके उसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। यही चीज़ आप ज्ञानव्यापी में होते हुए देख रहे हैं, यही चीज़ आप मथुरा की शाही ईदगाह में होते हुए देख रहे हैं। और इसीलिए इन सारी जगहों पर सर्वे से, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से, एडवोकेट कमीशन के सर्वे से, फोटोग्राफी से और वीडियोग्राफी से बचा जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब वहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी तो ये सच उभर के सामने आएगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सुशांत जी, आपके इस चैनल के माध्यम से, बहुत एक हिस्टोरिकल फैक्ट है और बड़ा एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है और कोई भी इस्लामिक स्कॉलर इसको कंट्राडिक्ट करे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट इस बात को माना है। 1528 से लेके 1855 तक किसी भी नमाज पढ़ने का वहां पे कोई प्रूफ था ही नहीं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही है। ये सारा डिस्प्यूट तब शुरू हुआ है जब 1856, 1857 में वहां पे रेलिंग खींच के हिंदू समाज के लोगों को ब्रिटिश सरकार ने बाहर फेंक दिया इन 3 गुंबद के और कहा कि आप बाहर पूजा करिए, और मुस्लिम समाज के लोगों को अंदर कहते नमाज पढ़ने के लिए। ये वहां से इस डिस्प्यूट का जन्म हुआ है। 1528 से लेकर 1855 तक कोई इस्लामिक स्कॉलर बताए, कोई इस्लामिक एक स्क्रिप्चर बता दे या एक हिस्टोरिकल वर्जन बता दे जहां पे उन्होंने इसके अंदर नमाज पढ़ी हो। के मोहम्मद साहब, एक बात और बताइए, ये जो पैटर्न दिखता है ज्ञानवापी में भी, ये जो पैटर्न दिखता है मथुरा में भी, और ये जो पैटर्न बाबरी में भी आज देश देख रहा है, इसके पहले लोगों ने देखा नहीं है ये सब, कि बाबरी ढांचा मंदिर के पिलर्स पर खड़ा था। ये क्या, आप चूंकि एएसआई से जुड़े रहे हैं, ये क्या था कि पूरा मंदिर तोड़कर नहीं बल्कि मंदिर के पिलर पर मस्जिद क्रिएट करो, ये कोई उस वक्त की सभ्यता थी, क्या था ये? नहीं, इसमें मैं कुछ ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि ये तो सब जोड़ी से अभी, क्योंकि इसके बारे में जो ना एक रिपोर्ट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से खुद आ रहे हैं, क्योंकि उसमें यहाँ पर भी ज्ञानवापी में भी और दूसरा मथुरा में भी पूरा जो ना इसका सर्वे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये पूरा सर्वे होने दीजिए, उसके बाद ही हम लोग जो ना कुछ कर पाएंगे। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन ये है, क्योंकि ये तीनों मुसलमानों को जितना मक्का और मदीना इम्पोर्टेंट है, उतना हिंदुओं के लिए ये बहुत अहम जगह है, बहुत ही पुण्य भूमि है। तो मुसलमानों को, इन हिंदुओं का, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो विशाल हिंदू समाज है उनका पीड़ा मुस्लिम समाज को समझना चाहिए। उनका दिली दर्द और उनकी वेदना जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं। और सर, हम इसीलिए दिखा रहे हैं कि कोई ओवैसी तो समझा के चले जाएंगे कि मैं मर जाऊं लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो बाबरी मस्जिद को याद करें, लेकिन वो बच्चे देखें कि जो बाबरी ढांचा है वो चीख चीख कर कह रहा है कि वो तो खुद मंदिर के पिलर्स पर खड़ा है। और ये तो इस्लाम में भी ठीक नहीं है सर। इस्लाम में किसी दूसरे धर्म की जगह पर आप मस्जिद नहीं बना सकते। तो जो लोग आपको ये सिखा रहे हैं वो आपसे गैर इस्लामी बातें करने के लिए कह रहे हैं और आपको अपने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज राम मंदिर का जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उस पॉलिटिक्स में मत फंसिए बॉस। आप देखिए कि वहां राम मंदिर था और उस राम मंदिर, या वहां मंदिर था और उसकी जगह पर अब राम मंदिर बन रहा है, बीच में वहां आकर मस्जिद खड़ी थी या वो ढांचा खड़ा था। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। गुंबद के नीचे एक प्लेन सरफेस का एरिया भी दिखाई दिया यहां पर। ये देखिए,
इसी के ऊपर ही करीब 500 साल पहले विवादित ढांचा बनाया गया था। जरा यहां तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर देखिए। ये जो आप नीचे का हिस्सा देख रहे हैं, ये प्लेन सरफेस एरिया दिखता है जिसके ऊपर ये ढांचा क्रिएट किया गया। ये जगह एक मिट्टी के टीले पर ऊंचाई पर दिखाई दे रही है। इसको देखिए, ये मिट्टी के टीले पर ऊंचाई पर दिखा रही है। किसी जमाने में पूरा हिस्सा विशाल मंदिर परिसर ही था जो धीरे धीरे खंडर में बदल गया। यहां निर्माण से पहले एक मजबूत पक्की नींव बनाई गई थी। इसके ऊपर ही एक बहुत प्राचीन इमारत थी जिसे मंदिर कहा गया था। बाद में इसी इमारत को हटाकर बाबरी ढांचा खड़ा किया गया। अयोध्या की तरह ही मथुरा में इसी तरह से औरंगजेब ने मस्जिद बनवाई थी। यह मथुरा की एक पुरानी तस्वीर आपको दिखाता हूं जिसमें एक प्लेन हिस्से पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। यह तो आप बाबरी ढांचा देख रहे हैं, मथुरा वाला भी दिखाइए। वहां पर भी यह कहा जाता है कि एक प्लेन सरफेस था और उसके ऊपर जो है, ये देखिए, अब ये दोनों देखिए, ये अयोध्या और ये मथुरा की तस्वीर दिखा रहा हूं। और कहा यह जा रहा है कि एक मंदिर हुआ करता था जिसे हटाकर मस्जिद वहां पर बनाई गई है और जो सरफेस है वो दरअसल मंदिर का ही सरफेस है। वाराणसी में तो ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के दौरान प्राचीन मंदिर की एक दीवार का इस्तेमाल किया गया था। यह दीवार आज भी मौजूद है जिसे आप कई बार पाठशाला में तो और नवभारत पर कई बार देख चुके हैं, जिस पर पूजा पाठ की जाती है। यह दीवार देखिए, यह तो पूरी मंदिर की दीवार नजर आती है और पीछे 3 दीवारें जो है वो मस्जिद से जुड़ी हुई नजर आती है। मेरा एक सवाल यह भी है, क्यूआर कोड डालते रहिए लोग स्कैन करके, जो वोट कर रहे हैं वो वोटिंग भी लाइव बताइए कि देश का सेंटिमेंट क्या आ रहा है निकलकर। लेकिन विष्णु भाई एक बात ये बताइए, ये तस्वीरें 10 जनवरी 1990 की हैं जो हमने बाबरी ढांचे की तस्वीरें दिखाई, जिसमें क्लियरली पिलर्स दिख रहे हैं जो हिंदू मंदिर के होने की गवाही देते हैं। लेकिन उसके ठीक बाद वर्शिप एक्ट लाया जाता है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। पूरा मुद्दा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाके राम मंदिर को एग्जेम्प्ट कर दो और बोल दो कि राम मंदिर तो हम तुम्हें कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, इस बात को जरा अंडरलाइन करिएगा सुशांत जी, राम मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने की परमिशन दे देते हैं, पर बाकी चीजों के लिए कानूनी लड़ाई भी मत लड़ना, कोर्ट भी जाने का अधिकार आपको नहीं है। ऐसा कानून प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 द्वारा इनैक्ट किया गया। और जो बात मैं कह रहा हूं वो सेक्शन 4 में लिखी हुई है, वो अलग बात है, उसके इंटरप्रिटेशन के लिए आज हम लड़ाई कर रहे हैं। पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आने की मंशा यही थी कि इस तरह के मुकदमे कोर्ट में ना चल पाए। और जो लोग संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं और कहते हैं सेक्युलरिज्म इस देश का बेसिक स्ट्रक्चर है, तो बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा था लोगों के कोर्ट जाने का अधिकार संविधान की आत्मा है, और उसको अगर किसी ने छीना है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ने छीना है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, ज्ञान व्यापी के मुकदमे में 30 साल तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है कि नहीं होता है, इस पे एक लंबी लीगल डिबेट और पेंडेंसी रही। अब जाके वो मामला हल हुआ है और सूट में आगे ट्रायल बढ़ा है। बिल्कुल। और मैं कहूंगा कि वो पिलर्स जो अंदर मिले बाबरी ढांचे के, वो दिखाते रहिए दर्शकों को। ये वो तस्वीरें हैं जिनके बारे में दावा है कि यही विवादित ढांचे के अंदर प्रूफ था, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ था ये। अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जो आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 22 दिसंबर 1949 को जहां पर कहा गया कि रामलला प्रकट हुए थे, अब आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं। विवादित ढांचे के अंदर यहीं पर उनकी पूजा होती थी, और जो आप वो चबूतरे जैसा हिस्सा देख रहे हैं उसके लिए कहा गया कि यही राम चबूतरा था। के मोहम्मद साहब, ये जो अभी तस्वीर दिख रही है, इसको जरा आप बताएं कि ये क्या था। नहीं, ये असल में 1976 सॉरी फर्स्ट एक्सकेवेशन का नहीं है, ये सेकंड एक्सकेवेशन का है। 2003 एंड 2003 में जो एक्सकेवेशन हुआ था वो डॉक्टर BR मणि साहब के अंडर में हुआ था, तो ये उसी समय के एक्सकेवेशन का है, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, लेकिन विष्णु भाई आपको जानकारी है? नहीं, देखिए, जब 2003 में एक्सकेवेशन हुआ था तो उस एक्सकेवेशन के दौरान बहुत सारी चीज़ें मिली थी, गुप्ता पीरियड से लेके और उसके बाद 12वीं शताब्दी के भी यहाँ पे चीज़ें मिली थी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट थी उस पर काफ़ी डिस्कशन हुआ, और ASI ने अपनी रिपोर्ट, अपने कंक्लूजन में, अपनी फाइंडिंग में ये कहा था कि जो नीचे स्ट्रक्चर पाया गया है यह 12वीं शताब्दी का स्ट्रक्चर है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रूव किया। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूँ, इस पूरी खुदाई में, एक्सकेवेशन के दौरान परनाला मिला था, जो शिवलिंग में जब जल चढ़ाया जाता है और जो अर्घा के माध्यम से पानी जाता है, जो हमेशा नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में मिलता है। ये भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने फाइंडिंग दी थी, और सेलुलर श्राइन भी वहाँ पे बरामद हुआ था, मिला था एक्सकेवेशन के दौरान। तो एक्सकेवेशन के दौरान तो बहुत सारी सभ्यताओं के चिन्ह मिले थे, जो ये बताते हैं कि 1528 से पहले 12वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी में वहाँ पे एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था, और वहां पे बराबर और उसके बाद अगर आप ट्रैवल अकाउंट्स ले लें 1528 के बाद, मैं सुशांत जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, 1510 में गुरु नानक देव ने यहां पे दर्शन किए हैं,
सरयू में स्नान किया और राम मंदिर के दर्शन किए। ये सिख इतिहास में लिखा हुआ है। 1528 के बाद जो सबसे वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आईने अकबरी, उसमें उन्होंने लिखा है, अबुल फजल ने, जो अकबर के कोर्ट मास्टर थे, कि यहाँ पे हिंदू समाज के लोग यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं और रामनवमी के दिन रामनवमी सेलिब्रेट करते हैं। ट्राइफेन थेलर, कार्नेगी, मार्टे और जितने हिस्टोरियंस है, ट्रैवलर अकाउंट्स हैं, सबने ही कहा कि यहाँ पे बराबर हिंदू समाज के लोग पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं। और उसके बाद मैं आश्चर्यचकित हूं विष्णु भाई, इतनी तस्वीरें बाबरी ढांचे के अंदर की एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, उसके बावजूद इतने साल के बाद एक कोर्ट का फैसला आता है। उसके पहले नेताओं ने मतलब ये प्रयास हुए कि मतलब ये चीजें ही बाहर ना आए और लोगों को पता ना चले। अगली तस्वीर राम चबूतरे की खुदाई की दिखाइए, जहां राम चबूतरा, वो जगह जो मस्जिद के बाहर की जगह है, ये तस्वीर देखिए, ये जो खुदाई हुई थी 2003 में, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसका फिर सालों तक यहीं पर पूजा हुई। ये जो आप चबूतरा देख रहे हैं, यहां पर देखिए नीचे लिखा हुआ भी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें एक एक फोटो पर जानकारी दी थी कि ये राम चबूतरा है। ये देखिए, ये जो चबूतरा आपको नजर आ रहा है, और बाद में यहीं पर पूजा वगैरह जो है वो की गई। हमारे पास राम चबूतरे की खुदाई की तस्वीरें हैं। राम चबूतरे की खुदाई के दौरान हिंदू सभ्यता से जुड़े कई प्रमाण भी मिले थे। यानी साफ साफ बाबरी मस्जिद जिसे कहा गया वो बाबरी ढांचा था और उसके अंदर ये चीजें नजर आई। विष्णु भाई, क्या आपको लगता है ये तस्वीरें देखने के बाद अब कम से कम जो के मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को आगे आना चाहिए? भाई, हो सकता है बहुत सारा मुसलमान बाबरी ढांचे के अंदर ना गया हो, लेकिन आज तो पहली बार वो देख रहा है कि वहां मंदिर था, उसके पिलर्स थे, सब कुछ साफ साफ है। इसके बाद कुछ छुपता है क्या? तो ज्ञानवापी और मथुरा को लेकर जो मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि के मोहम्मद साहब, कि मुसलमानों को ही आगे आकर पहल करनी चाहिए, वो होगा? आपको ऐसा उम्मीद है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई पहल या ऐसी कोई बात होगी। इनफैक्ट मैं तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राम मंदिर के दौरान जब मीडिएशन का दौर चल रहा था, तो आपको पता है उसमें क्या बातें गई? उस समय तो गैग ऑर्डर लगाया गया था, इसलिए उसके बारे में बात नहीं कर सकते थे, पर अब तो गैग ऑर्डर खत्म हो चुका है। तो मैं बता सकता हूँ, मीडिएशन के दौरान भी यही बातें हुई थी कि राम मंदिर तो हम आपको दे देंगे, पर बाकी और किसी काशी, मथुरा और किसी और मंदिर के बारे में बात मत करिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि जो हमारे आस्था के सबसे मूलभूत केंद्र हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आस्था के केंद्र मुक्त किए जाएं। और जिस तरह से गुलामी की मानसिकता के आधार पे यहाँ पे औरंगजेब ने और बाबर ने यहाँ पे हमारे मंदिरों को तोड़ा और उसको एक मस्जिद का रूप देने की कोशिश की, ये लड़ाई उन्हीं मंदिरों को मुक्त कराने की है, क्योंकि ये हमारे आस्था के केंद्र हैं, चाहे वो काशी हो, चाहे वो मथुरा हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ सुशांत जी, काशी के केस में 24 तारीख को मामला वाराणसी की कोर्ट में लगा हुआ है और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो सील बंद कवर में है और उस दिन उसमें सुनवाई होने वाली है। जब वो रिपोर्ट खुलेगी तो उसमें और ज्यादा प्रमाण मिलेंगे मंदिर के, जो आपने एडवोकेट कमीशन के सर्वे में देखा है और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे की फाइंडिंग आएगी। क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की फाइंडिंग मुझे भी नहीं पता क्या है, पर वहां पे 92 डेज के सर्वे में मैं रहा हूं और वहां पे वो इतने सारे प्रमाण मिले। अभी तो गैग ऑर्डर अंजुमन इंतजामिया ने लिया हुआ है कि आप उसके बारे में बात ना करिए, पर कब तक वो लोगों का मुंह बंद करके रखेंगे। 92 डेज के सर्वे में भारी मात्रा में प्रमाण मिले हैं और वो सारे प्रमाण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बोलेगी। सारे प्रमाण कोर्ट का जब आदेश आएगा तो सामने आएंगे ही। हमने ज्ञानवापी की कई चीजें आपको नवभारत पर सबसे पहले दिखाई थी, वो भी दिखाएंगे, और आज पहली बार देश को बाबरी ढांचे के अंदर क्या था वो भी दिखा रहा हूं, ताकि जो लोग पूछते हैं कि बाबरी ढांचे के नीचे मंदिर मिला या नहीं मिला, बॉस नीचे छोड़ो, बाबरी ढांचा मंदिर के पिलर्स पर खड़ा था, ये देखो। और उसके बाद सवाल पूछो कि अगर इस देश में न्याय होता है, अगर वाकई ये कोई सेक्युलरिज्म है, क्या आपको सामने दिख रहा है कि 12 पिलर जिन पर बाबरी ढांचा खड़ा है वो हिंदुओं के प्रतीक वहां हैं, हिंदू मंदिर के प्रतीक हैं, और आप जो है उस पर चुप बैठ जाएं, न्याय की बात ना हो, और उसके बाद आप कहें कि भाई ये सेक्युलरिज्म है इस देश के अंदर। और जो के मोहम्मद साहब कह रहे थे कि मुसलमानों को भी समझना होगा, जैसे आपके लिए मक्का मदीना है वैसे हिंदुओं के लिए ज्ञानवापी है, मथुरा है और राम मंदिर है। और अगर आप सोचते हैं कि भाई ये सच हमको नहीं पता था, इसलिए अब तो सच पता चला, अब तो समझिए, अब तो अपने नेताओं से पूछिए। अभी तक लगातार लाइव वोटिंग चल रही है और मैं आपको बता दूं 43,000 वोट पिछले कुछ मिनटों में पड़ चुके हैं, 43,000 वोट। और लोगों का सेंटिमेंट क्या है, स्क्रीन पर डालिए एक बार, जरा लोगों को दिखाइए, फुल फ्रेम स्क्रीन पर डालकर बताइए कि देश क्या सोच रहा है इस सच को देखने के बाद। एक बार
जो वोटिंग पैटर्न है वो लोगों के सामने रखिए कि इस वक्त इस सच को देखने के बाद लोग क्या कह रहे हैं। यह तस्वीर देखिए, बाबरी ढांचे में मंदिर के सबूत देखकर भी सालों तक पार्टियां चुप क्यों रहीं। 67% वोटर, 43,000 वोट पड़ा था अभी कुछ देर पहले, ये और 1,000 बढ़ गया है। 67% लोग कह रहे हैं कि एक मुश्त मुस्लिम वोट के लिए ये लोग चुप रहे। सिर्फ मुस्लिम वोट, चूंकि वो बल्क में पड़ता है तो नेताओं ने अपने गले में दही जमा लिया। 10% लोग कहते हैं कि हिंदू चूंकि जातियों में बटा है इसलिए यह हो रहा है। माहौल बिगड़ने का डर था, यह मात्र 3% लोगों को लगता है, और 20% को लगता है कि यह फर्जी सेक्युलरिज्म, यानी फर्जी सेक्युलरिज्म और एक मुश्त मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति, इसको मिला लीजिए तो 80%, 87% लोगों को लगता है कि यह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ। लेकिन यह अन्याय हुआ तो इस अन्याय के बारे में बात होनी चाहिए, आपको जानना चाहिए। और अभी शो खत्म नहीं हुआ है, मैं चाहता हूं आप वोट लगातार करते रहिए, हम इसके बारे में आपको बताते रहेंगे। विष्णु भाई, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। के मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह सच लोगों के सामने लाने में हमारी मदद करने के लिए। अब वक्त है कल के सवाल के विजेताओं के नाम बताने का। कल का पहला सवाल हमने आपसे पूछा था कि 2019 में अमित शाह गुजरात में किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। अहमदाबाद पूर्व से, अहमदाबाद पश्चिम से, वडोदरा से या गांधीनगर से। सही जवाब है डी, गांधीनगर। और इस सवाल के जो विजेता हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं, शोभना मोडिया गुजरात से, ये पहली टॉपर रही हैं, रोजी गाबा दिल्ली से और स्मिता जैन मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। ये तीनों महिलाएं हैं और इसलिए हम कहते हैं पाठशाला जो है वो इकलौता फैमिली शो है। आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो वोट कर रही हैं और इन तीनों को बहुत बहुत बधाई। दूसरे सवाल का जवाब और दूसरे सवाल के विजेताओं का नाम अब से बस थोड़ी देर, लेकिन अब वक्त है पाठशाला में राम मंदिर की तैयारियों का नया चैप्टर खोलने का। वो देखिए जो अब तक नहीं देखा। 10 दिन पहले ही अयोध्या में कैसे हाउसफुल है, राम भक्तों का कैसे सैलाब आ गया है और वहां क्या क्या चल रहा है, आइए उसका चैप्टर खोलिए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का दरबार सज गया है। अयोध्या प्रभु राम के जयकारों से गूंजने लगी। राम भक्तों का उस पल का इंतजार है राम भक्तों को जब 22 जनवरी को करीब 500 वर्षों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर विराजे। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज और संवर रही हैं, अयोध्या पर टिकी हुई हैं। सिर्फ अयोध्या ही नहीं, देश के हर कोने में लोग प्रभु राम की भक्ति में डूब चुके हैं। हर कोई अपने प्रभु राम के लिए अपनी तरफ से भेंट अर्पित करने में जुटा है। पाठशाला में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश कैसे इस वक्त राममय हो चुका है, उसकी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें पहले आपको दिखाता हूं। सबसे पहले राममय हो चुकी अयोध्या की तस्वीर देखिए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या में जबरदस्त उत्साह है। आप देखिए कैसे पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई। श्री राम जन्मभूमि के मौजूदा मंदिर में रामलला की भव्य आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। आरती के बाद रामलला को 56 भोग अर्पित किए गए। 56 भोग के प्रसाद में अलग अलग तरह की मिठाइयां, ये देखिए 56 भोग, मिठाइयां, रसगुल्ला, जलेबी, लड्डू सब शामिल थे। इंदौर में राम भक्तों ने लोहे के कबाड़ से बिल्कुल अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मॉडल तैयार कर दिया बॉस। ये लोहे के कबाड़ से बना हुआ राम मंदिर का मॉडल। राम मंदिर के इस मॉडल को इंदौर के एक पार्क में रखा गया है। करीब 21 टन लोहे के कबाड़ से तैयार किए गए राम मंदिर के इस मॉडल की लंबाई 40 फीट और चौड़ाई 26 फीट है और ऊंचाई 27 फीट। राम मंदिर के इस मॉडल को 90 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया है। इस राम मंदिर को बनाने में पुरानी गाड़ियों के चेचिस, स्ट्रीट लाइट्स के पुराने खंभे और पुराने खराब झूलों समेत लोहे के दूसरे कबाड़ का भी इस्तेमाल किया गया है। इंदौर के पार्क में बने इस खास राम मंदिर पर हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए पहले। ये राम मंदिर की एक प्रतिकृति बनाई गई है और इसकी खास बात यह है कि ये वेस्ट से बना हुआ एक राम मंदिर का एक प्रतिरूप है और वेस्ट पूरा लोहे का, जितना भी लोहा, करीब 21 टन जो जानकारी मिल रही है, 21 टन लोहे से जो स्क्रैप में था
उस लोहे का इस्तेमाल इस मंदिर की प्रतिकृति को बनाने के लिए किया गया है और इंदौर के एक पार्क के बीचों बीच रखा गया है लोगों को देखने के लिए और दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आ रहे हैं। 3 से 3.5 महीने का वक्त इसको बनाने में लगा, लेकिन जितना बेहतरीन ये प्रतिकृति बनी है ये देखते ही बन रही है और लोग यहाँ पर आ भी रहे हैं। इंदौर में राम भक्तों ने लोहे के कबाड़ से राम मंदिर का मॉडल तैयार कर दिया, तो मध्य प्रदेश के ही जबलपुर में एक राम भक्त ने टीवी के खराब पार्ट से राम दरबार सजा दिया। आप देख रहे हैं लोगों की क्रिएटिविटी, कुछ भी करके प्रभु श्री राम के इस कार्यक्रम से जुड़ना है। जबलपुर में फाइन आर्ट्स के कलाकार सिंटू मौर्य ने अपने घर में रखे खराब हो चुके पुराने टीवी के पार्ट्स को अलग अलग किया और उनकी मदद से खूबसूरत राम दरबार तैयार कर दिया। इस राम दरबार पर जब रोशनी पड़ती है तो परछाई में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण नजर आते हैं। देखिए, एक वो पाकिस्तान है, इंडिया से मैच हारता है तो लोग टीवी फोड़ते हैं। हमारे यहां लोग टीवी से भी प्रभु श्री राम की मूर्ति बना देते हैं, उनकी प्रतिमा बना देते हैं। प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। योगी सरकार प्राण प्रतिष्ठा को राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाने की पहले ही घोषणा कर चुकी है। आज सीएम योगी ने एक और घोषणा की, जिसके तहत 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यूपी में सरकारी छुट्टी का आदेश जारी किया गया। इस दिन सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर समेत दूसरे संस्थान बंद रहेंगे। सीएम योगी ने 14 जनवरी से पूरे राज्य में सफाई अभियान शुरू करने की भी घोषणा की है। इस अभियान के तहत सभी शहरों और गांवों में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश में गजब का उत्साह है। लोगों में होड़ लगी है कि वो किसी ना किसी तरह इस ऐतिहासिक पल में अपना सहयोग करें। ऐसे में जेल में बंद कैदी भी पीछे नहीं दिख रहे। ये कानपुर के जिला जेल की तस्वीरें हैं, जहां जेल में बंद कैदी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम पताका तैयार करने में जुटे। ऐसा नहीं है कि कैदियों पर दबाव डालकर यह काम करवाया जा रहा है। जेल प्रशासन के मुताबिक कैदियों ने खुद राम पताका तैयार करके अयोध्या भेजने की इच्छा जताई, जिसके बाद जेल में इसका इंतजाम किया गया। अयोध्या भेजने के लिए कानपुर जेल में 2100 राम पताका तैयार की जा रही है। सुनिए कैदियों की इस पहल पर जेल अधीक्षक क्या कह रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसके लिए बंदियों ने ये इच्छा जाहिर की कि राम पताकाएं तैयार करके और वहाँ अयोध्या भेजा जाए। तो इसकी व्यवस्था करा दी गई है और 2100 राम पताकाएं तैयार हो रही हैं, उनको वहाँ अयोध्या भेजा जाएगा, जिससे कि इनकी भी सहभागिता उसमें हो जाए और यहाँ रहते हुए कुछ अपने हाथ से करके और मंदिर के लिए भेज सकें। इसी तरह आजमगढ़ जेल में बंद कैदी प्रभु राम के स्वागत में दिवाली मनाने के लिए अपने हाथों से दिए तैयार कर रहे हैं। अब तक करीब 2500 दिए तैयार किए जा चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा तक कुल 5000 दिए तैयार कर लिए जाएंगे। कैदियों के बनाए इन्हीं दियों से 22 जनवरी के दिन आजमगढ़ जेल को रोशन किया जाएगा और दिवाली मनाई जाएगी। आप इमोशन देखिए, इमोशन। जेल में बंद कैदी भी प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए कुछ कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है, तो राम मंदिर ट्रस्ट भी रामलला के विराजमान होने की खुशी को यादगार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठा में बुलाए गए करीब 7000 मेहमानों को चांदी का सिक्का, ब्रास की थाली और अंग वस्त्र भेंट किया जाएगा। मेहमानों को श्री राम जन्मभूमि की नींव की खुदाई के दौरान निकली मिट्टी भी भेंट की जाएगी। इसके अलावा राम मंदिर और अयोध्या से जुड़ा एक चित्र भी उपहार के तौर पर दिया जाएगा। ये सभी उपहार एक जूट के झोले में रखा जाएगा, जिस पर राम मंदिर की तस्वीर बनी। पाठशाला में अब राम मंदिर में कैसे की जाएगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा? गर्भगृह में रामलला के आसन के नीचे हीरे जवाहरात क्यों रखे जा रहे हैं, इसका चर्चा। 22 जनवरी को रामलला को गर्भगृह में विराजमान करवाया जाएगा और इसके बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आसान भाषा में कहा जाए तो भगवान की प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधि को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है। मतलब प्राण को मूर्ति में प्रतिष्ठित कर दिया जाएगा। सनातन धर्म में भगवान की मूर्ति को जीवंत स्वरूप में पूजा जाता है। इसके लिए ही मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस प्रक्रिया में मंत्रोच्चार और पूजन विधि के माध्यम से मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित की जाता है। हालांकि रामलला की पूजा कई सालों से की जा रही है, लेकिन अब तक रामलला अस्थायी मंदिर में विराजमान थे, लेकिन अब स्थायी मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होने जा रहे हैं।
सनातनी मान्यताओं के अनुसार भगवान की मूर्ति के स्थान परिवर्तन के लिए भी प्राण प्रतिष्ठा किया जाना जरूरी होता है। पहले आपको प्राण प्रतिष्ठा का शाब्दिक अर्थ बता देता हूं, इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताऊं। राम मंदिर कार्यक्रम की वजह से देश की जनता को हमारी हजारों साल पुरानी सनातनी परंपरा और वैदिक ज्ञान के बारे में भी जानने का मौका मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा में प्राण शब्द का अर्थ है जीवन शक्ति और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है स्थापित करना। मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिए मूर्ति में जीवन शक्ति का संचार होता है। इसमें वैदिक मंत्रोच्चार से मूर्ति दैवीय रूप में बदल जाती है। इसलिए भगवान की पूजा में मंत्रों को बहुत महत्व दिया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद मूर्ति रूप में भगवान की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद दैनिक पूजा शुरू हो जाए और यह पूजा सुबह 5 बजे से शुरू होकर शाम की आरती तक दिन में कई बार होगी। 16 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा पूजन कर्मकुटी अनुष्ठान से आरंभ होगा। यह वो जगह होती है जहां मूर्ति का निर्माण हुआ है। दरअसल किसी मूर्ति को तैयार करने के बाद उसे सबसे पहले उसके कार्यस्थल पर शुद्ध किया जाता है। इस दौरान प्रतिमा का निर्माण करने वाले शिल्पी प्रायश्चित पूजन भी करेंगे। भाई जिसने बनाया उसने हथौड़ा छेनी चलाया तो वो माफी मांगता है कि मुझे ये चलाना पड़ा। इसमें मूर्ति के निर्माण के दौरान जो कारीगर अपने औजार जैसे छेनी हथौड़ी पर मूर्ति पर चोट कर रहे थे उनको प्रायश्चित करना होता है। कर्म कुटीर में कारीगर पूरी मूर्ति को दरभा घास से छूता है। सनातनी परंपरा में दरभा घास को शुद्ध करने वाले गुणों वाला माना गया है। दरभा घास मूर्ति से किसी भी बुरे प्रभाव को हटा देती है। फिर कारीगर आंखों पर घी और शहद की एक पतली परत लगाकर मूर्ति की आंखें बंद कर देता है। इसके बाद मंत्र जप करते हुए मूर्ति को कारीगर की कार्यशाला से बाहर निकाला जाता है। सोचिए ये सब बातें तो कितने लोगों को पता ही नहीं है। अब राम मंदिर की चर्चा हो रही है तो लोगों को पता चल रहा है। सनातन धर्म में मूर्ति प्रतिष्ठा को एक उत्सव माना जाता है, इसलिए मूर्ति को पूरे शहर में शोभा यात्रा के साथ निकाला जाता है। इस दौरान मूर्ति को भव्य रूप में सजाकर उसकी झांकी निकाली जाती है। लेकिन अयोध्या में सुरक्षा कारणों की वजह से रामलला की मूर्ति को पूरे शहर में घुमाने की बजाय सिर्फ मंदिर परिसर में ही घुमाया जाएगा। इसके बाद 18 जनवरी से मूर्ति की अधिवास प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब आप कहेंगे ये अधिवास क्या है? इसमें सबसे पहले जलाधिवास किया जाएगा। इसमें मूर्ति को जल में डुबाया जाता है ताकि इस बात की जांच की जा सके कि निर्माण के दौरान मूर्ति में कोई कमी या खंडित तो नहीं रह गई। मूर्ति वाले बर्तन में जल के अलावा कुछ मात्रा में पंचामृत भी मिलाया जाता है और बर्तन को कपड़े से ढक दिया जाता है। इसके बाद अग्नि के मंत्रों का जाप करते हुए मूर्ति को बर्तन से निकालकर पोंछकर सुखाया जाता है। इसके बाद धन्य दिवास प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें मूर्ति को चावल या गेहूं के अनाज से ढक दिया जाता है। ऐसा मूर्ति को और ज्यादा शुद्ध करने के लिए किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया है घृत दिवास। इसमें मूर्ति को गाय के घी में डुबाया जाता है क्योंकि गाय का घी शुद्ध माना जाता है। इसके बाद स्नापन यानी अभिषेक शुरू होता है। इसमें मूर्ति को दूध या पानी से स्नान कराया जाता है। 108 अलग अलग बर्तनों में कई तरीके की सामग्रियां इसमें शामिल होती हैं, जैसे पंचामृत, सुगंधित फूल और गन्ने का रस। बर्तन में मौजूद हर सामग्री के लिए विशेष मंत्र होता है जिसे अभिषेक करते समय पढ़ा जाता है। इसके बाद नेत्र अनावरण होता है जिसमें मूर्ति की आंखों से पट्टी हटाने के लिए मूर्ति का कारीगर मूर्ति के पीछे खड़ा होता है और मूर्ति के चेहरे के सामने एक मिरर यानी आईना रखा जाता है। भगवान की छवि को आईने में देखते हुए मूर्ति की आंखों से पट्टी को हटा दिया जाता है। यानी यह माना जाता है कि अगर आप सामने से पट्टी हटाएंगे और भगवान का जो दिव्य रूप है आंख खुलेगा और आप देखेंगे तो वो इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए पीछे से पट्टी हटाई जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में होगी। पाठशाला में अब किस्सा अनसुना। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले नेपाल सरकार की तरफ से साल 1967 में जारी एक डाक टिकट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस डाक टिकट में भगवान राम और माता सीता की तस्वीर नजर आ रही है। साथ ही डाक टिकट के ऊपरी हिस्से पर राम नवमी 2024 लिखा हुआ दिख रहा है, जिसके बाद कहा जाने लगा कि 57 साल पहले ही नेपाल में 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन की भविष्यवाणी हो गई थी। ऐसे में 6 दशक पुराने नेपाल के इस डाक टिकट पर साल 2024 लिखे जाने की वजह भी जान लीजिए। असल में नेपाल के इस डाक टिकट पर विक्रम संवत यानी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से साल 2024 लिखा गया है, क्योंकि भारत और नेपाल में हिंदू धर्म से जुड़े आयोजन के लिए इसी कैलेंडर की मान्यता है, जबकि सरकारी और दूसरे कामों के लिए ग्रेगोरियन यानी अंग्रेजी कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर अंग्रेजी कैलेंडर से हम तारीख मिलाएं तो विक्रम संवत 57 साल आगे चलता है।
इसी वजह से साल 1967 में नेपाल में जारी इस डाक टिकट पर 2024 लिखा हुआ है। दोनों कैलेंडरों के अंतर के कारण ही नेपाली डाक टिकट और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के साल की समानता का संयोग बन रहा है। अब वक्त है कल के दूसरे सवाल के विजेताओं के नाम आपको बताने का। कल हमने आपसे दूसरा सवाल पूछा था कि भारत में तेल के 26 नए कुएं किस इलाके में मिले हैं। सही जवाब है बी, कृष्णा गोदावरी। और इस सवाल के विजेताओं के नाम है पवित्र मोहन दास भुवनेश्वर से, सीबी श्रीवास्तव झारखंड से और भानु सचदेवा दिल्ली से। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और साथ ही जल्दी से आपको बता दूं कि जो अभी हमने सर्वे आपसे करवाया था कि कितने लोगों को लगता है कि राम मंदिर के या मंदिर के सबूत मिलने के बाद भी, बाबरी ढांचे में सब कुछ दिखने के बाद भी लोग चुप रहे, नेता चुप रहे, पार्टियां चुप रही, उसकी वजह क्या है। 60,000 से ज्यादा लोगों ने वोट किया। 71% का मानना है कि मुस्लिम वोट एक मुश्त पड़ता है, इस चक्कर में नेता ऐसा कर रहे थे। 9% को लगता है जातियों में हिंदू बटा इसलिए ऐसा हुआ। 3% को लगा कि माहौल बिगड़ जाएगा इसलिए नेता चिंतित थे। और 17% को लगा कि फर्जी सेक्युलरिज्म के नाम पर यह सब हुआ।